Assalamu alaikum students, welcome once again in our math class and I hope you all are good. So now we are going to start this class with the exercise of 2.5 and as you know guys, we have started 2.5 in previous class and we have done 7 questions of this exercise. Now we are going to start this class and continue this exercise with a question number 8 which is 18 upon root 18. ठीक है. So in previous class I gave you a task, you have to memorize the squares of 2 till 20 and cubes of 2 till 10. तो उससे जो है वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिल जाएगी कि आपको 2 से 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 2 से लेकर 10 तक के क्यूब्स जो हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए ताकि आके इस एक्सरसाइज में 2.5, 2.6, 2.7 में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो प्रीवियस क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो 2.5 में क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे, वही पुरानी सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 ज़रा देखिएगा, पेज नंबर 42 एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 8 की. क्वेश्चन नंबर 8 है 18 अपॉन रूट 18. 18 अपॉन रूट 18 ये क्वेश्चन नंबर 8 है. कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखिएगा. सबसे पहले सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे और क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे. क्वेश्चन को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया. ठीक है बेटे. रिपीट करने के बाद अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं. कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप लोगों को याद हो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.5 कि हमने सीखा था कि भाई रूट 12 और रूट 12 अगर लिखा हुआ है, इनको पेयर बना के पहले तो इनको रूट के अंदर मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख लेंगे. एक रूट में दोनों अलग अलग रूट में, स्क्वायर रूट में दोनों को सिमिलर वैल्यूज थी तो सिमिलर रूट से एक रूट में मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा, पेयर बन के वैल्यू बाहर, मतलब आंसर आ गया था 12. तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट 12 और रूट 12 अगर लिखा हुआ है तो इनको सॉल्व करके हम क्या आंसर लेके आ सकते हैं 12. अगर हम रिवर्स प्रोसेस देखें तो बेटा तो 12 की जगह भी तो हम ये लिख सकते हैं कि 12 लिखें या रूट 12 इंटू रूट 12 लिखें, क्योंकि रूट 12 इंटू रूट 12 सॉल्व होकर आंसर क्या आना है 12 आना है. इसी तरह रूट ए लिखा हुआ है तो रूट ए इंटू रूट ए इनको सॉल्व करें, रूट के अंदर ए इंटू ए पेयर बन के बाहर, तो आंसर क्या आ जाएगा ए. बिल्कुल इसी तरह कि आपने क्या कि भाई ए लिखें या उसकी जगह रूट ए इंटू रूट ए लिखें, सॉल्व होकर आंसर तो ए ही आना है. यही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि आपके पास 18 अपॉन रूट 18 है तो आप इस 18 को ब्रेक कर देंगे किस में, 18 इंटू मतलब रूट 18 इंटू रूट 18 और नीचे डिनोमिनेटर वाला 18 बेटे एज इट इज़ रहेगा. ठीक है. आपने कैसे ब्रेक किया कि नीचे वाला 18 रूट 18 नीचे वाला एज इट इज़ रहा, ऊपर वाला 18 जो है उसको रूट 18 इंटू रूट 18 की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि आपको पता है रूट 18 इंटू रूट 18 को सॉल्व करेंगे आंसर क्या आएगा 18. सॉल्व नहीं करना, इस वजह से लिखा कि ताकि जो है वो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें. इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वापस 18 बन जाएगा, वापस क्वेश्चन आ जाएगा. क्वेश्चन नहीं लेके आना, क्वेश्चन नहीं बनाना, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है. तो सॉल्व और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि रूट 18 से अब रूट 18 क्या हो जाएगा कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज थी तो रूट 18 से रूट 18 कैंसिल और आंसर आपके पास क्या आ गया बेटे ओनली रूट 18. ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया. ठीक है बेटे. तो इसके अंदर आपने एक काम किया कि पुराना कॉन्सेप्ट यूज़ किया, ठीक है, और उससे आपने जो है वो इसको सॉल्व कर लिया. एक और भी मेथड है कि इसको रूट 18 इंटू रूट 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं, फिर न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज़ आपस में, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई करा के भी सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने शॉर्ट मेथड जो है पुराने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर लिया और जो है उसको सिंप्लीफाई करके हमने जो है वो आंसर कैलकुलेट कर लिया. बहुत ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट जो है वो फॉर्म में हमने इसको सॉल्व किया. अब देख सकते हैं 18 को हमने क्या करा, रूट 18 इंटू रूट 18 की फॉर्म में ब्रेक किया, क्योंकि रूट 18 इंटू रूट 18 सॉल्व होकर वापस जो है वो आपके पास 18 आ सकता है. आपने रूट 18 से रूट 18 कैंसिल, क्या बचा रूट 18, आंसर आ गया. ठीक है बेटा. ये तो था सिंपल क्वेश्चन नंबर 8. अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. ठीक है बेटे. तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 2 रूट 28 डिवाइडेड बाय रूट 7. ठीक है बेटा. ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 9.
तो क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 9 में कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 वाला। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में देखिएगा फ्रैक्शन में आपके पास रूट में वैल्यूज़ है, तो इसी तरह यहाँ पे भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रूट है, तो इसको भी कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे? उसी पुराने मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाली और क्वेश्चन को रिपीट किया, फिर √2 √28 और नीचे √7। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन नंबर 6 को दो मेथड से सॉल्व करवाया था। कौन कौन से दो मेथड थे? कि फर्स्ट मेथड थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ को कैंसिल करें, जो आंसर है उसके ऊपर रूट लगा के लिख दें। यहाँ पे भी यही काम हम कर सकते हैं। सेकंड मेथड कौन सा बताया था कि भाई आपने देखना ही है कि रूट के अंदर कोई वैल्यू आ रही तो किसी का अगर स्क्वायर नहीं है तो उसको एलसीएम लें, अगर वो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 7 आपके पास प्राइम नंबर है, अपने टेबल में आते हैं, इसका एलसीएम नहीं ले सकते, 7 को एज इट इज़ रहने देंगे। हाँ, √28 का हम एलसीएम ज़रूर ले सकते हैं। तो √28 का अगर हम एलसीएम लें, यहाँ पे मैं साइड में ले रहा हूँ, ठीक है, तो √28 का आपको एलसीएम चाहिए था तो आप सिर्फ यहाँ पे 28 का एलसीएम लेंगे। 28 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 1 2 4, इसी तरह 2 7 14 और 7 1 7। ये आपके पास फैक्टर्स के आगे देख सकते हैं 2 × 2 × 7, 3 फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 7। अब कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देख लीजिएगा बेटे। ये 2 जो है रूट के बाहर मल्टीप्लाइड फॉर्म में वो एज इट इज़ रहेगा। रूट के अंदर 28 किसी का स्क्वायर नहीं है तो 28 के फैक्टर्स बना लिए, वो लिख लेंगे 2 × 2 × 7। और नीचे आपके पास पहले से क्या लिखा हुआ है? √7। देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है? √7। तो अब क्या होगा कि इस रूट के अंदर 3 वैल्यूज़ आ गई और 2 वैल्यूज सिमिलर हैं 2 × 2, तो इनका आपको क्या बताया था? पेयर बनेगा और ये वैल्यू रूट से बाहर। पहले से रूट के बाहर क्या लिखा हुआ था? 2, ये भी 2 आ जाएगा तो बाहर वाले 2 से क्या होगा? मल्टीप्लाई। और आप देख सकते हैं इस रूट के अंदर क्या बच गया? सिर्फ 7, और नीचे क्या है? ओनली √7। ठीक है, अब इस स्टेप में 2 काम करेंगे। एक तो देखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में √7 से √7 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 1 बचेगा, 1 के ऊपर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। √7 से √7 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 2 × 2 और 2 2 4, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटे, तो आंसर इसको सॉल्व किया और आंसर आपके पास क्या आ गया? 4 आ गया। यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, दोबारा देखिएगा इसको, वीडियो रिकॉल करके देखिएगा, रिवाइज करके देखिएगा कि किस तरह से अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 9 के बाद आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10 11 और 12 बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 3√5 + 8√5, 3√5 + 8√5। आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली बेटे और क्वेश्चन को रिपीट कर लिया कि 3√5 + 8√5। अब इनको सॉल्व करना है तो 3√5 + 8√5। बेटा देखें, रूट के अंदर ना प्राइम नंबर्स हैं और रूट के अंदर वाली, रूट के बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। रूट के अंदर वाली वैल्यू रूट के बाहर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, तो ये √5 एज इट इज़ रहेगा, इसको और मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब इसको बेस बनाने के, भाई इसकी भी बेस √5 है, इसकी भी बेस √5 है, तो अब इसको क्या करेंगे? तो जिस तरह से आप इसको सॉल्व करते थे वेरिएबल्स को, ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह आगे करेंगे या बचपन में सीख के आए, क्या करते हैं कि अगर 2x और 3x लिखा हुआ है तो ऐड करके क्या लिखते हैं? 2 + 3 5x। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे कि 3√5 और 8√5 लिखा हुआ है तो 3 + 8 क्या होता है आजकल? 11। आंसर क्या आ जाएगा? साथ में √5, तो 11√5, ये इसका आंसर आ गया। सिंपल, देखा आपने क्या करा? बहुत सिंपल कि √5 था दोनों के साथ, √5 को एक दफ़ा 3 + 8 आपके पास क्या आ गया? ठीक है, 11 √5 दोनों के साथ √5 लगा दिया, ऐड करने के बाद √5 लगा दिया, दोनों के साथ √5 था, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 का सिंपल आंसर आ गया। इसको मज़ीद सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, पॉइंट में आंसर चाहिए नहीं होता, इसको जो है वो
नेचुरल नंबर में आंसर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 में ज़रा देखिएगा क्या कह रहा है कि 5√8 माइनस 2√8, एक ऐसी यही क्वेश्चन है, 5√8 माइनस 2√8, बिल्कुल। तो 5√8 माइनस 2√8, अब इसको कैसे सॉल्व करना है ज़रा देखिएगा। बिल्कुल यहाँ पे ऐड करना था, ऐड करा दिया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करा देंगे, ठीक है। तो सिंपल वही लॉजिक यहाँ पे यूज़ करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन की आपने हेडिंग डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है कि 5√8 माइनस 2√8, क्वेश्चन को रिपीट किया। रिपीट करने के बाद आपने क्या देखा कि भाई दो रूट के साथ वैल्यूज़ हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कराना है, तो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कराएं तो आंसर क्या आ जाएगा 3। दोनों के साथ √8 है तो दोनों के साथ क्या लगा दिया, √8 था, तो आंसर के साथ क्या लगा दिया, √8। इनको ऐड करा के √5 लगा दिया, यहाँ पे माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करा के 5 माइनस 2 3√8, ये आपके पास आंसर आ गया। लेकिन आपने देखा कि भाई √8 है, √8 प्राइम नंबर तो नहीं है, अपने टेबल में नहीं आता, आगे मज़ीद सॉल्व हो सकता है। तो अगर सॉल्व हो सकता है, रूट के अंदर 8 है, सॉल्व हो सकता है तो कर लेंगे। देखिए स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट के अंदर 8 है, 8 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता, 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता। जब स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 8 का क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। जब 8 का एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, किससे लेंगे, 2 से ले लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो आप देख सकते हैं कितने फैक्टर्स आ गए, 3 फैक्टर्स आ गए, 3 टाइम्स 2 आपके पास आ रहे हैं। तो आपने क्या करा, 3 एज इट इज़, 8 की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। स्क्वायर रूट के अंदर एक जैसी 3 वैल्यूज़ आ गई। अब स्क्वायर रूट के अंदर एक जैसी 3 वैल्यूज़ आ गई तो 3 वैल्यूज़ का काम नहीं है, स्क्वायर रूट में एक जैसी अगर 2 वैल्यूज़ हैं तो उनका पेयर बनेगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर एक जैसी 2 वैल्यूज़ हैं, इनका पेयर बनेगा बस। तो सिर्फ 2 2 का पेयर बनेगा, एक 2 रूट के अंदर रहेगा और ये 2 2 का पेयर बन के इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। पहले से बाहर क्या था 3, इन 2 2 का पेयर बना, इसको मल्टीप्लाइड फॉर्म एक दफ़ा बाहर लिख लेंगे और रूट के अंदर ये वाला 2 रह जाएगा बस, ठीक है। दोबारा देखें क्या करा, 8 का एलसीएम किया, जो फैक्टर्स है वो लिखे, 2 2 का जो है सिमिलर वैल्यूज़ 2 थी, ठीक है, 3 थी, लेकिन पेयर आपने किसका बनाना है, 2 का पेयर बना, 2 बाहर रूट से, रूट के अंदर एक 2 रह गया, 3 इंटू 2 क्या होता है भाई आजकल 6 और √2 आंसर आ गया। और ये आपके पास फाइनल क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया, ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। तो यहाँ तक आके क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, बिल्कुल इसी तरह दिमाग लगा के, बिल्कुल ऐसे ही 10 और 11 के पैटर्न पे सॉल्व होगा। और यहाँ तक आके आपके पास 2.5 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 2.6 और 2.6 देखें क्या करना है इसके अंदर। तो नेक्स्ट पेज पे ही आप देख सकते हैं, आपके पास नेक्स्ट पेज पे ही आपके पास एक्सरसाइज है, पेज नंबर 43, एक्सरसाइज 2.6। ठीक है बेटे, 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 2.6 में सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टार्टिंग की जो आपके पास क्वेश्चन है उसके अंदर आपने ये बताना है कि रेडिकेंड और इंडेक्स क्या है, ठीक है। कह रहे हैं कि राइट डाउन द रेडिकेंड एंड इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग, कि आपने क्या बताना है बेटा, रेडिकेंड बताना है और इंडेक्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। रेडिकेंड और इंडेक्स में क्या डिफरेंस है, सिर्फ जो है ये आपने जो है बस बताना है कि रेडिकेंड क्या होता है और इंडेक्स जो है वो किसे कहते हैं, ठीक है। बस सिर्फ छोटा सा एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे अगर आपके पास कोई वैल्यू लिखी हुई है 3 और रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो 3 है ना बेटा, रूट की जो वैल्यू है, क्यूब रूट है, तो ये जो क्यूब है ना ये है इंडेक्स, ठीक है। और ये जो 4 है ना ये क्या है, रेडिकेंड, ठीक है बेटे। तो बेसिकली आपने क्या बताना है
कि इंडेक्स और रेडिकेंड, कि रेडिकेंड किसे कहते हैं और इंडेक्स किसे कहते हैं, कि रूट के अंदर वाली वैल्यू को रेडिकेंड, और रूट की जो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि जो रूट के ऊपर पार्ट होती है, एक्चुअली रूट की पार्ट नहीं, वो बेसिकली रूट का इंडेक्स जो है वो कहलाता है, जिसको सर्ट भी कहते हैं, ठीक है। और इंडेक्स जो है वो यहाँ पे आपके पास क्या है 3, तो इसका मतलब यहाँ पे रूट की वैल्यू जो लिखी हुई होगी, यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब क्या है इंडेक्स 2 होगा। यहाँ पे अगर जो है जैसे ये है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो ये स्क्वायर रूट कहते हैं ना, तो इसका इंडेक्स क्या होगा 2, और रेडिकेंड भी क्या है इत्तेफाक से 2। यहाँ पे रेडिकेंड क्या है, यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 2 है, रेडिकेंड क्या है 8 है। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक बस बुक में इंडेक्स की जगह आई लिख दें, रेडिकेंड की जगह आर लिख दें, इंडेक्स और रेडिकेंड बताने बस, ठीक है। उसको सॉल्व नहीं करना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। अब एक्चुअल सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और उसमें आपके पास पहले ही जो क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से एक्चुअल एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। क्यूब रूट 27, यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 3 है और रेडिकेंड जो है वो आपके पास क्या है 27 है, ठीक है बेटे। तो अब जो है वो हम 2.6 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.5 के बाद 2.6 बिल्कुल कंटिन्यूटी में, ताकि जो है वो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्यूब रूट 27 है, तो क्यूब रूट 27 है, इससे पहले स्क्वायर रूट थे 2.5 में, अब क्यूब रूट है। तो बेटा जिस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर हम 2 वैल्यूज़ को कंसिडर करते थे, पावर स्क्वायर को कंसिडर करते थे, इसी तरह क्यूब रूट के अंदर हम जो है वो 3 वैल्यूज़ को कंसिडर करेंगे और पावर क्यूब को कंसिडर करेंगे। कि क्यूब रूट के अंदर अगर पावर 3 आ जाए, क्यूब रूट के बाहर पावर 3 आ जाए, तो क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। जिस तरह से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, प्रीवियस क्वेश्चंस में आप लोग ने करा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, इसी तरह क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होगा। और रूट के अंदर पहले अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक जैसी 2 वैल्यूज़ आ जाती थी तो उनका पेयर बना के बाहर लिखते थे, एक जैसी कोई भी 2 वैल्यूज़ आती थी तो उनका पेयर बना के बाहर लिखते थे, जैसे यहाँ पे लिखा आपने 2 रूट आ रहे थे। लेकिन जब क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट के अंदर अगर 3 सिमिलर एक जैसी वैल्यूज़ होंगी तो उनका ग्रुप बन के वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन 2 वैल्यूज़ क्यूब रूट के अंदर कंसिडर नहीं होंगी, 3 एक जैसी वैल्यूज़ होंगी तो उनको एक दफ़ा जो है वो बाहर रूट से निकाल के हम लिख देंगे। तो क्यूब रूट को कैसे सॉल्व कर दें आइए ज़रा देखते हैं। उसके लिए मैंने आपको जो काम दिया था, जो वर्क दिया था, आप लोगों ने करना था, यू हैव टू मेमोराइज द स्क्वायर्स ऑफ 2 till 20, 2 से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स आपको याद करने थे और 2 से 10 तक के क्यूब्स, ताकि आपके लिए जो है वो इतना बहुत है 2 से 10 तक के क्यूब के आपके बेसिक जो है वो सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, बेसिक क्वेश्चन में एमसीक्यूज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। उन्हें कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हम जब कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेटर, तो हम क्यों याद करें। बेटा सिंपल कैलकुलेशन जो है, अगर सिंपल कैलकुलेटर से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, नहीं समझ में आएगा इसको कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो आपका टाइम बचाएगा। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब जो हैं वो याद होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन जो कि हम बगैर कैलकुलेटर के ईज़िली कर सकते हैं, तो उसमें आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, क्योंकि टाइम आपने जो है वो अपना कंसाइज टाइम कम जो है वो यूज़ करना है, कम टाइम में ज़्यादा काम करना है। कैलकुलेटर की कैलकुलेशन में टाइम, हाँ जहाँ कैलकुलेटर यूज़ करना होगा वहाँ हम बिल्कुल करेंगे, ठीक है। जहाँ हम जो है वो बगैर कैलकुलेटर की कैलकुलेशन नहीं कर सकते वहाँ बिल्कुल करेंगे, लेकिन चैप्टर 2 में कैलकुलेटर की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्यूब रूट 27, सॉल्यूशन के हिंट डाल के क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। और जो है अब यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 3 है, क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट की बात करेंगे तो सबसे पहले क्यूब रूट के अंदर जो वैल्यू है, आपको जैसे हम ये चेक करते थे कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू है तो ये चेक कर रहे हैं वो किसी का स्क्वायर तो नहीं है। इसी तरह क्यूब रूट की जब बात करेंगे तो क्यूब रूट के अंदर जो वैल्यू होगी चेक करेंगे वो किसी का क्यूब तो नहीं है। अब जैसे क्यूब रूट 27 है तो चेक करने 27 किसी का क्यूब तो नहीं है। आपको अगर क्यूब्स याद होंगे तो फ़ौरन जो है वो आपके दिमाग में एक बल्ब जलेगा, जिसको क्या कहते हैं, बल्ब, ठीक है। फ़ौरन माइंड में एक जो है वो क्लिक होगा, ठीक है, कि भाई 27 जो है वो किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ठीक है। अगर आपको क्यूब्स याद होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन की सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा जो है वो आसान हो जाएगा। तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो आपने क्या लिखा कि भाई क्यूब रूट, और 27 की जगह क्या लिखा, 3 का क्यूब। और मैंने आपको बताया था कि अगर क्यूब रूट के अंदर बाहर पार्ट
क्यूब आ जाए, 3 आ जाए, तो क्यूब से क्यू रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यूब से क्यू रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसकी लॉजिक क्या है वो मैं प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों को बता चुका हूँ। क्यूब से क्यूब रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये तो थी सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, अच्छा दूसरा ये कि अगर क्यूब्स याद नहीं हैं तो क्या करें, उसके लिए फिर आपको और करके मैं, ये तो आ गया इसका आंसर। सेकंड मेथड देखिएगा कि अगर क्यूब्स याद नहीं है तो क्या करें। क्यूब्स याद नहीं है तो बेटे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 27 का अगर हम एलसीएम लें तो, क्योंकि ये ऑड है तो 3 से लेंगे, 7 ऑड नंबर है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो आपने देखा 3 टाइम्स आ रहा है। आपने सॉल्यूशन की इन डाली, क्वेश्चन को रिपीट किया, और 27 की जगह 27 के फैक्टर्स लिख दिए, क्यूब रूट है। ठीक है, 27 की जगह 27 के फैक्टर्स लिख दिए। क्या है फैक्टर्स, 3 टाइम्स आ रहे हैं। 3 जो है वो कितने टाइम्स आ रहे हैं, 3 टाइम्स जो है वो आपके पास आ रहे हैं। तो आपने क्या करा, अब 3 नंबर्स का अगर क्यूब, जिस तरह से स्क्वायर रूट के अंदर 2 एक जैसी वैल्यूज़ हैं उनका पेयर बन के बाहर, तो क्यूब रूट में 3 एक जैसी वैल्यूज़ होंगी और उनको हम जो है वो बाहर एक दफ़ा क्यूब रूट से निकाल के लिख देंगे और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्यूब रूट के अंदर 2 वैल्यूज़ कंसीडर नहीं होंगी, क्यूब रूट के अंदर अगर 3 एक जैसी वैल्यूज़ होंगी तो उनको हम एक दफ़ा बाहर लिखेंगे और ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का 3। इस मेथड को फॉलो करें, इसको फॉलो करें। 2 करवा रहा हूँ, आप लोग भी 2 करें ताकि आगे के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ज़रा देखिएगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं ऐसा हिस्सा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको उसने 4th रूट दे दिया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 4th रूट 625, 4th रूट है और 625। अब 4th रूट जब आ जाए, जिस तरह से स्क्वायर रूट में देखा कि भाई रूट के अंदर वैल्यू जो है वो स्क्वायर होनी चाहिए, अगर किसी बेस के ऊपर पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। क्यूब रूट आ जाएगा तो इस जो वैल्यू है रूट के अंदर, क्यूब रूट के अंदर, अगर वो किसी का क्यूब है तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल। अगर 4th रूट आ जाएगा तो 4th रूट के अंदर वाली वैल्यू देखेंगे वो किसी की पावर 4 है तो 4 से 4th रूट क्या हो जाएगा, पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए आपको 4 जो याद होनी चाहिए, नहीं याद तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, 4 की पावर्स में अगर वैल्यूज़ जो हैं उनकी पावर 4 आपको याद नहीं है, जैसे 2 की पावर 4 क्या होती है, 3 की पावर 4 क्या होती है, 4 की पावर 4 क्या होती है, अगर ये याद नहीं है कोई मसला नहीं है, हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है कि 4th रूट 625। अब आपने चेक किया कि भाई 4th रूट है और वैल्यू रूट के अंदर 625 है, तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। अब इसका अगर हम एलसीएम लें तो 625 का, तो 625 का एलसीएम कि देखा एंड में 5 है तो 5 से ले लेते हैं कि भाई 5 1 ज़ा 5, इसी तरह 5 ज़ा 25 है। जब 2 वैल्यू को कंसिडर करते हैं, ठीक है, यहाँ पे चले आ गया 5 1 ज़ा 5, 1 वहाँ पे चला गया तो आपके पास क्या होगा, ये 12। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 6 है, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 1 यहाँ पे 2 के पास चला गया तो क्या हो गया 12। 5 2 ज़ा 10, फिर यहाँ पे 2 बचा, 2 5 के पास चला गया, 2 5 ज़ा 5 ज़ा 25। ठीक है, दोबारा से देखिएगा, 5 1 ज़ा 5, 6 था, 1 बचा, यहाँ पे 2 के पास गया तो ये 12 हो गया, तो 5 2 ज़ा 12, फिर 2 बचा बेटा, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, और उसके बाद 2 बचा तो 2 5 के पास गया तो 25 हो गया और 5 5 ज़ा 25 हो गया। ठीक है, तो दोबारा से देख लें अगर कोई कन्फ्यूजन है इसके अंदर कि भाई 5 से इसका एलसीएम लेना है, तो क्या करा मैंने, दोबारा से देखना है कि 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 5 1 ज़ा 5, ये 6 है, 1 बचा, 2 के पास चला गया तो ये क्या हो गया, 12 हो गया। 5 2 ज़ा 10, फिर 2 बचा, फिर 2 किसके पास चला गया, 5 के पास, तो ये क्या हो गया 25। 5 5 ज़ा 25, तो आपके पास जो है ये फर्स्ट स्टेप में 5 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो 625 आ गया। आगे का ज़रा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 2 फिर किसके पास जाएगा, 5 के पास,
5 2 से 10, 2 बचा किसके पास गया, 5 के पास, तो ये 25 हो गया। फिर 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो आपने देखा कि 625 का एलसीएम लिया, तो जब 625 का एलसीएम लिया तो आपके पास जो है 5 जो है वो कितने टाइम्स आ गए, 4 टाइम्स। तो अब आप ज़रा देखिएगा, जब फोर्थ रूट की बात कर रहे थे तो 625 का आपने फैक्टर्स बनाए एलसीएम लेके, और 625 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर रूट के अंदर बेटा देखिएगा 2 एक जैसी वैल्यूज़ होंगी तो पेयर बन के बाहर, क्यूब रूट में 3 एक जैसी वैल्यूज़ होंगी तो उसको रूट से बाहर। अब फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट में 4 एक जैसी वैल्यूज़ होनी चाहिए, तो उसको फोर्थ रूट से बाहर लिखेंगे। और इत्तेफाक से आपने इसका एलसीएम लिया तो आपके पास 5 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है। तो आपने क्या करा, इनका ग्रुप बनाया और फोर्थ रूट से बाहर इनको लिख दिया, क्योंकि 5 4 टाइम आ रहे हैं और फोर्थ रूट है, 4 टाइम्स अगर कोई वैल्यूज़ आ रही है तो उसको रूट से बाहर लिख देते हैं एक दफ़ा, और ये आपके पास जो है वो क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बेटे, आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, यहाँ तक जो है वो आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, तो ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि 8th रूट है और a की पावर 8 है, b की पावर 8 है। ठीक है बेटा, 8th रूट है, a की पावर 8 है और b की पावर क्या है, 8 है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन के यहीं डालेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को आपने रिपीट करना है कि 8th रूट है, a की पावर 8 और b की पावर 8। बेटा ये जो इंडेक्स लिख रहे हैं ना हम यहाँ पे, जैसे क्यूब लिख रहे हैं, यहाँ पे 4 है, तो इंडेक्स पता होना चाहिए, इंडेक्स है। ये ना हो कि इस तरह से लिख रहे हैं 6√2, ये 6√2 6√2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे नहीं कि आपने इसको इतना बड़ा बना दिया कि भाई ये एक्चुअली 3 जो है वो मल्टीप्लाई लग रहा हो कि भाई मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर रूट से, नहीं। तो इंडेक्स को बिल्कुल इस तरह से रूट के साथ बिल्कुल ऐसा लगे कि भाई वो एक्चुअली इंडेक्स है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे 8 मैंने लिखा, तो आपने ऐसे नहीं लिखना कि 8 इतना बड़ा बना दिया कि 8 मल्टीप्लाई लगे कि मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं। ठीक है, तो 8th रूट है और रूट के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं। तो जिस तरह से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6 2.5 में, क्वेश्चन नंबर 6 आपको याद हो कि √15/√5, तो उसको 15 को हमने लिखा कि रूट के अंदर 15 को 3 इंटू 5 मल्टीप्लाइड फॉर्म में, फिर √5 3 पे अलग अप्लाई किया, 5 पे अलग अप्लाई किया। इसी तरह से यहाँ पे भी √8 है, इन पे अलग अलग √8 अप्लाई कर देंगे। √8 a की पावर 8 पे भी अलग अप्लाई कर दिया और b की पावर 8 पे भी अलग अप्लाई कर दिया। अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया, तो आप लोग लगाएं नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनके बिटवीन कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, वो अलग अलग करके मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, नहीं भी लगाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का ही साइन है, वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पे पावर 8 से √8, पावर 8 से √8 कैंसिल। जिस तरह से बेटा स्क्वायर रूट हो और रूट के अंदर स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्यूब रूट हो, पावर अंदर क्यूब आ जाए तो क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल। ठीक है, और 4th रूट हो, ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर पावर 4 आ जाए, 4 से 4th रूट कैंसिल। इसी तरह अगर 8th रूट हो और ब्रैकेट रूट के अंदर पावर 8 आ जाए तो 8 से 8 रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। 8 से 8th रूट कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ a बचा। ठीक है, और 8 से 8th रूट कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ b बचा, तो आंसर क्या आ गया इसका, AB। ठीक है बेटा, आंसर आ गया सिंपल इसका AB। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है √5/7 का स्क्वायर। इसके अंदर तो कोई सिंप्लीफिकेशन है ही नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन को आपने रिपीट किया, स्क्वायर रूट के अंदर एक फ्रैक्शन है 5/7, उसके ऊपर पावर है स्क्वायर। तो आपको पता है बेटे कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर होल पावर जो है वो स्क्वायर आ जाए, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर पावर 2 आ जाए तो पावर से स्क्वायर रूट कैंसिल। जिस तरह से यहाँ पे
जो है 8th रूट के अंदर पावर 8 थी तो 8 से 8th रूट कैंसिल, और स्क्वायर आ जाएगा पावर अगर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 5/7। बस ये सिंपल आपके पास आंसर आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ठीक है बेटे, तो यहाँ तक आके आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 टू ऑनवर्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 2.6 तक, क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो कम टू द कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स, वहाँ पे लिखें। इंशाल्लाह जो है आप लोगों की क्यूरीज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। ऑलराइट, तो वह क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 2.6 एंड करके 2.7 के स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो जो है वो उस वक्त तक आपने एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी हो, यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करने, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।